क्या आप भी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं? यस नो? क्या आप इस बात को मानते हैं कि सीखना बंद तो जीतना बंद? यस नो? जी हाँ मित्रों, जब हम अपना एनवायरनमेंट चेंज करते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते हैं, और खासकर जब आप एडवेंचर के ऊपर जाते हैं तो आप बहुत ज्यादा सीखते हैं। मेरा मानना है, और मेरे मेंटर कोच बीएसआर भी कहते हैं कि हम सबको एडवेंचर ट्रिप पे जाना चाहिए, जहां पर आप रियल चैलेंज फेस करते हैं जिनके बारे में आपको पहले से पता नहीं होता, और बहुत ज्यादा जो आपका कॉन्शियसनेस है वो एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि एडवेंचर में रिस्क होता है मित्रों, और रिस्क के टाइम इंसान बहुत ज्यादा, उसका माइंड जो है वो अलर्ट हो जाता है, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इंसान को पता है कि उसे अगर जिंदा रहना है तो हर एक रिस्क से बचना पड़ेगा। और एडवेंचर जब हम करते हैं तो हमारा पूरा फोकस हमारे पाथ पे, रास्ते पर रहता है। जी हाँ, क्योंकि रास्ता ही इतना रिस्की होता है, आप कहिए ऑफ रोडिंग होता है, जिससे कि हमें पूरा की पूरा फोकस, पूरी अटेंशन अपनी रास्ते पे लगानी होती है, अपने नेक्स्ट स्टेप पे लगानी होती है। अभी तो हम गाड़ी के अंदर ड्राइव कर रहे हैं, अभी भी हमारा फोकस काफी रोड पे रहता है, लेकिन जब आप पहाड़ों पे कहीं ऑफ रोड ट्रैकिंग करने जाते हो, किसी ट्रैक पे जाते हो, तो बस आपका जो फोकस है वो आपके नेक्स्ट कदम तक ही सीमित होता है। आपका ध्यान कहीं इधर उधर नहीं भटकता, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने एक स्टेप भी रॉन्ग लिया तो हो सकता है वो आपकी जिंदगी का कहीं आखिरी स्टेप ना हो। तो देखिए इंसान कितना ज्यादा फोकस और कितना ज्यादा पहाड़ों पे सीखता है। जी हाँ, मैं अमित डटवारिया अगर अपनी बात करूं, मैं भी एक ऐसे ही एडवेंचर ट्रिप पे 2023 में अपने गुरु कोच बीएसआर डॉक्टर भूपेंद्र सिंह राठौर जी के साथ नेपाल के अंदर माउंट एवरेस्ट बेस कैंप की यात्रा पर गया था। वो मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस और बेस्ट एडवेंचर यात्रा रही मित्रों, जहां पर देखिए इतनी बड़ी यात्रा थी, वो 15 दिनों का हमारा वो ट्रैक था, जहां से मैंने सीखा कि लाइफ में आपको बस चलते रहना है, वन स्टेप एट ए टाइम। जी हाँ, आपको एक एक कदम कर कर हमने वो पूरी यात्रा, जी हाँ, एक एक कदम से वो पूरी जर्नी माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक की हमने पूरी कर ली। जी हाँ, और पहाड़ों पर वहां पर मैंने सीखा उन लोगों से जो नेपाल के वहां के लोकल लोग थे, जो उन्होंने ट्रैकिंग के दौरान अपने जो बिजनेस बिल्डअप किए हैं, तो उनसे मैंने सीखा कि अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए, जितना ज्यादा हो सके बिजनेस बनाइए। आप जितना ज्यादा अपने बिजनेस पे इन्वेस्ट करते हैं उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ता है, यानी कि जितना आप अपने आप पे इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। बिजनेस में देखिए, बिजनेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट बिजनेस मैन होता है। जी हाँ, जो कि उस बिजनेस को रन करता है। अगर उसका माइंडसेट, मित्रों सब माइंडसेट का गेम है, उसका माइंडसेट पॉजिटिव है और अच्छे विचारों से भरा हुआ है, तो उसका बिजनेस भी बहुत अच्छा चलता है। गुरु कोच बीएसआर कहते हैं कि बिजनेस जो है भागने से नहीं बढ़ता, बिजनेस तो सोचने से बढ़ता है। जी हाँ, जितना ज्यादा हम अपने बिजनेस के बारे में, खुद के बारे में आत्मचिंतन करते हैं, उतना ही ज्यादा हमारा बिजनेस बढ़ता है। और जब आपको कहीं लगे कि आप किसी गंभीर परिस्थिति के अंदर फंस चुके हो और अब आपका वहां से निकलना नामुमकिन सा आपको लग रहा हो, तो सबसे पहले अपना एनवायरनमेंट चेंज कीजिए मित्रों। जी हाँ, जब आप अपना एनवायरनमेंट चेंज करते हैं तो आपका माइंड नए एनवायरनमेंट में
नए तरीके से सोचना शुरू करता है। हो सकता हो नए एनवायरनमेंट में जाने से आपकी जो समस्या चल रही थी उस समस्या का भी आपको समाधान मिल जाए। जी हाँ, तो कुछ समय के बाद अपने आप को रिचार्ज करने के लिए थोड़ी सी ब्रेक लीजिए, निकलिए सफर पर, निकलिए किसी एडवेंचर यात्रा पर निकलिए और मजा लीजिए नेचर का। क्योंकि प्रकृति में देखिए, आप देख सकते हैं कि हर चीज भरपूर मात्रा में है। प्रकृति में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। आप देखिए पेड़ पौधे अवेंडेंस में हैं, लाखों करोड़ों हजारों अरबों पेड़ पौधे हैं। देखिए कहीं कोई कमी नहीं है और भरपूर मात्रा में सब कुछ मौजूद है। इसीलिए हमको भी थोड़ा रिचार्ज होने के लिए प्रकृति में जाना चाहिए, किसी एडवेंचर ट्रैक के ऊपर या किसी भी एडवेंचर वाली जगह पर। देखिए सामने बस आ चुकी है, अन्नू एक्सप्रेस, जो कि आ रही है कटौला होते हुए ये कुल्लू जाएगी। जी हाँ मित्रों, और ये बस आ रही है पढ़ा जाए तो आरंग से वाया बथेरी बजौरा होते हुए कुल्लू निकलेगी। हाँ देखिए कितना खूबसूरत। आप मुझे कमेंट करके लिखिए आपको मेरी बातें कैसी लग रही हैं, आपको मजा आ रहा है इनको सुनने में कि नहीं। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो मैं आपका दोस्त अमित डटवालिया ऐसे ही आपके लिए कुछ और भी नए नए थॉट्स। देखिए कुछ बातें याद रह जाती है। देखिए इतनी बड़ी जर्नी हमने नेपाल में माउंट एवरेस्ट की थी, लेकिन उससे दो मेजर जो बातें मैंने आपको बताई कि वन स्टेप एट ए टाइम और अपने आप को इन्वेस्ट कीजिए। कितनी बड़ी लर्निंग हमको एक एडवेंचर ट्रैक या यात्रा हमको दे जाती है। देखिए ये पहाड़ों के रास्ते, रोड और इनके साथ कुदरत की खूबसूरती के नज़ारे बहुत खूबसूरत। देखिए हमारा मार्बल टाइल्स का बिजनेस है हिमालयन ट्रेडर के नाम से डटवालिया कॉम्प्लेक्स जजरी में, जहां पर हम प्रीमियम क्वालिटी की टाइल्स मार्बल प्रोवाइड करते हैं। अगर आप में से भी अपना सपनों का घर अगर कोई बना रहा हो और चाहता हो कि माउंटेन जैसी स्ट्रेंथ और माउंटेन जैसी खूबसूरती और माउंटेन स्वर्ग जैसा उसका घर बने, तो आप भी विजिट कीजिए डटवालिया कॉम्प्लेक्स हिमालयन ट्रेडर जजरी में, जहां पर आपको एक से एक शानदार क्वालिटी का बिल्डिंग मटेरियल मिलेगा। जी हाँ, मैं खुद स्पेशली इस तरह की यात्राएं कर करके नया नया एक्सपीरियंस देखकर और उनसे इंस्पायर होकर आपके लिए नई नई चीज लाने की कोशिश हमारी जारी है। देखिए वी लव माउंटेन्स, हमें माउंटेन से बहुत प्यार है क्योंकि वी फील अलाइन टू माउंटेन। जी हाँ, मनुष्य की प्रकृति कहते हैं कि प्रकृति की तरह होनी चाहिए। जी हाँ, प्रकृति में देखिए जैसा कि आपको पहले भी कहा कि हर चीज अबंडेंस में है। और एक पेड़ देखिए, एक फ्रूट वाला पेड़ यानी कि फल वाला पेड़ कभी भी अपने फल स्वयं नहीं खाता। जी हाँ, वो अपने फल स्वयं नहीं खाता, किसी दूसरे के लिए ही हमेशा उसके फल होते हैं। एक पेड़ अपनी लकड़ी का इस्तेमाल खुद नहीं करता, वो भी दूसरों के लिए होती है। देखिए एक पेड़ का सब कुछ दूसरों के लिए होता है, तो इसी तरह हम सबको भी इस संसार में अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन करनी है। जी हाँ, हम सबको भी, हम प्रकृति में हमको जो ये बहुत अच्छी ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, फ्री में हमको ऑक्सीजन मिल रही है, प्रकृति के पेड़ पौधों का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, फ्री में ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो इसका भी तो हमको किसी ना किसी को इसका बिल भी तो चुकाना पड़ेगा। जी हाँ, तो इसका बिल हम इस सोसाइटी में, इस समाज में कंट्रीब्यूशन करके ही चुका सकते हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करके ही चुका सकते हैं। जी हाँ, आइए बने रहिए इस जर्नी के ऊपर, इसी तरह देखते हैं और
क्या क्या इस प्रकृति के अंदर आज मेरे थ्रू ये प्रकृति आपको बुलवाना चाहती है या आपको सुनवाना चाहती है। देखिए मित्रों, ये सब जो थॉट है इस समय कोई ना कोई हाईएस्ट पावर, जी हाँ, हम सबसे ऊपर कोई ना कोई एक हाईएस्ट पावर है जिसने इस प्रकृति का इस सिस्टम को, हर चीज को अलाइन करके रखा है। प्रकृति के अंदर हर एक सिस्टम देखिए कितना अच्छी तरह से अलाइन है। समय समय पे वर्षा होती है, समय समय पे पेड़ पौधों को पानी मिलता है, समय समय से जीव जंतुओं को खाना मिलता है, समय समय से ब्रीडिंग सिस्टम पेड़ पौधे जीव जंतुओं का चलता है। तो प्रकृति में हर चीज बड़ी अच्छी तरह से अलाइन है। तो हमें भी इसी तरह से खुद को, अपने आप को, जो हायर पावर है, हाईएस्ट कह लो आप उसको, भगवान कह लो, प्रकृति कह लो, अल्लाह कह लो, वाहिगुरु कह लो, मसीहा कह लो, कुछ भी आप कह लो, हमें भी अपने आप को उस हाईएस्ट पावर से अलाइन करना पड़ेगा मित्रों। जी हाँ, जब हम हाईएस्ट पावर से अलाइन होंगे तो जो हमारे थॉट हैं, हमारा जो एक्शन है, वो भी काफी ज्यादा फ्रूटफुल होगा और काफी ज्यादा औरों के लिए बेनिफिट उससे होगा। जी हाँ, तो हाईएस्ट पावर से अलाइन करने के लिए हम सबको, देखिए कहते हैं कि असाधारण बनने के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ती है। जी हाँ, अगर आप लाइफ में कुछ असाधारण रूप या कुछ असाधारण बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, और साधारण रहने के लिए आपको कोई कीमत नहीं चुकानी है। जी हाँ, अगर आप जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो उसकी आपको एक कीमत चुकानी पड़ेगी मित्रों। जी हाँ, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, और साथ ही साथ अपने आप को हाईएस्ट पावर से अलाइन करना पड़ेगा। जी हाँ, गुरु कोच BSR इसके लिए मंत्रा देते हैं, 3G मंत्रा फॉर लाइफ। यस, जिसमें से फर्स्ट जी है ग्रेट हैबिट, यानी कि अच्छी आदतें, और सेकंड जी है ग्रेट कंपनी, और थर्ड जी है ग्रेट मेंटर। जी हाँ, अगर इसको हिंदी में कहा जाए आदत संगत गुरु। जिस तरह से रेल को खींचने के लिए आगे एक इंजन लगा होता है मित्रों, और पानी को ऊपर खींचने के लिए मोटर लगी हुई होती है, उसी तरह इंसान के जीवन को भी ऊपर उठाने के लिए उसकी अच्छी आदतें होती है। जी हाँ, और कहते हैं कि अच्छी आदतें हमें खुद डालनी पड़ती हैं और बुरी आदतें तो खुद ब खुद पड़ जाती हैं। सुबह जल्दी उठना सबसे अच्छी आदत है। मैं कहता हूं कि वर्ल्ड की सबसे अच्छी आदत सुबह जल्दी उठना है। मैं भी थोड़े समय के लिए प्रैक्टिस करता हूं, बीच बीच में अपनी कंसिस्टेंसी छूट जाती है, लेकिन जब भी इंसान सुबह जल्दी उठता है और एक सेट रिचुअल को फॉलो करता है तो उसका माइंड बहुत ज्यादा पीसफुल स्टेट में रहता है और बहुत अच्छा उसको लगता है। बड़े से बड़े चैलेंज भी वो आसानी से हैंडल कर लेता है। तो अच्छी आदत हमको खुद डालनी पड़ेगी मित्रों। देखिए, कहना और करना बहुत अलग अलग बात है। ये बात मैं आपको इतनी आसानी से कह तो रहा हूं, लेकिन सुबह जल्दी उठना और उस हैबिट को रोज प्रैक्टिस करना अपने आप में एक बहुत मेहनत और बहुत डेडिकेशन का काम है। और जब आप ये कंसिस्टेंसी अपनी लाइफ में बना लेंगे, यकीन मानिए दोस्तों, आपके साथ मैजिक होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, मैजिक। जहां लॉजिक खत्म हो जाता है, कहते हैं वहां मैजिक काम करता है। जी हाँ, मैजिक से कुछ भी पॉसिबल है मित्रों। देखिए, उस परम पिता परमेश्वर ने जिस इस सृष्टि को बनाया है, उसके लिए तो कुछ भी पॉसिबल है ना।
ये तो हम अपनी लिमिटेशन से देखते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन इवन पॉसिबल अनपॉसिबल कहता है कि आई एम पॉसिबल। जी हाँ। और सेकंड जो आदत थी जिसकी हम बात कर रहे थे, वो सेकंड 3G अ ग्रेट कंपनी। जी हाँ, अगर आप आसमान में उड़ना चाहते हैं मित्रों, तो जमीन के साथ जो इंसान रेंग रहे हैं उनके साथ उठना बैठना बंद कर दीजिए। जी हाँ, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? मान लीजिए अगर एक घोड़े को 10 गधों के बीच में छोड़ दिया जाए, तो जानते हो क्या होगा? बताइए, लिख के बताइए क्या होगा। अगर एक घोड़े को 10 गधों के बीच में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? जी हाँ, वो सभी गधे मिलकर उस घोड़े को भी अपने जैसा गधा बना देंगे। जी हाँ मित्रों, इसलिए कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। आपने तो बचपन में स्टोरी भी सुन रखी होगी कि एक खराब एप्पल बाकी सही एप्पल को भी खराब कर देता है। ये स्टोरी किस किस ने बचपन में पढ़ी है मित्रों? संगत का असर। जी हाँ, वन बैड एप्पल कैन और एप्पल को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, अच्छे एप्पलों को भी। तो अपनी संगत अच्छी रखिए, महापुरुषों की संगत कीजिए, संतों की संगत कीजिए। अगर आपको भी अच्छी संगत आपके पास नहीं मिल रही, नहीं उपलब्ध है आपके पास, तो मित्रों अकेले रहिए। तब तक अकेले रहिए जब तक कि आपको अच्छी संगत नहीं मिल जाती। और अगर सच में आप अच्छी संगत का मजा उठाना चाहते हैं तो किताबों को अपना दोस्त बना लीजिए। जी हाँ, किताबों से अच्छी संगत आपको किसी की नहीं मिलेगी। कहते हैं कि किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। और यकीन मानिए, किसी एक किताब की एक लाइन भी आपकी जिंदगी बदल सकती है। बात है तो चीजों को सीखने की और उनको इंप्लीमेंट करने की। देखिए, कहते हैं कि नॉलेज इज नॉट पावर। आपने बहुत सुन रखा होगा कि नॉलेज इज पावर। जी नहीं मित्रों, नॉलेज की सही इंप्लीमेंटेशन ही असली पावर है। क्या आप इस बात को मानते हैं? यस नो? कमेंट में लिखिए कि नॉलेज इज नॉट पावर, द राइट इंप्लीमेंटेशन ऑफ दैट नॉलेज इज द रियल पावर। जब आप कुछ सीखते हैं और उसको अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकली, तभी वो नॉलेज फ्रूटफुल होता है मित्रों। जी हाँ, 2.5 अक्षर प्रेम के, जो जाने सो पंडित होए। जी हाँ, ये था 3G, हाँ, ग्रेट कंपनी। और लास्ट में जो 3G है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मित्रों। 3G का मतलब ग्रेट मेंटर, यानी कि अच्छा गुरु। कहते हैं कि इस संसार में कोई भी महान कार्य बिना प्रेरणा के आज तक संभव नहीं हो पाया। और जानते हो ये प्रेरणा कहां से मिलती है हमें? जी हाँ, ये प्रेरणा हमें मिलती है गुरुओं से। एक अच्छा गुरु ही हमें अच्छा मार्गदर्शन हमारा कर सकता है। वो बता सकता है कि हमें किस रास्ते से, किस प्रकार से जाना चाहिए, ताकि हम मंजिल पर आसानी से पहुंच पाएं और मंजिल को चूम पाएं। देखिए, आज तक इतिहास में ओलंपिक के अंदर, अभी जो कॉमनवेल्थ भी होने जा रही है, कोई भी इंसान जो गोल्ड मेडल लेकर आया है, उसका एक मेंटर होता है, उसका एक गुरु होता है, उसका एक ट्रेनर होता है, जिससे वो सीखता है और उसके द्वारा सिखाई गई टेक्निक्स को जो प्रैक्टिस करता है, फिर कहीं जाकर वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आता है। जी हाँ मित्रों, मैं आपका दोस्त अमित डटवालिया आज आपसे यही कहना चाहता हूं कि अपना दिमाग लगाने से अच्छा है कि किसी टीचर के पास जाएं जो उस फील्ड का मास्टर है, जिस फील्ड में हम सक्सेस चाहते हैं, और वो जैसा जैसा बोलता है वैसा वैसा अगर हम करें
तो मुझे लगता है कि हमारी सक्सेस के जो रेट है और हम ज़रूर उस फील्ड में सक्सेसफुल होंगे। तो अच्छा मेंटर होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, जो ज़िंदगी में हमें हर समय गाइड करे। जी हाँ, मैं भी धन्यवाद देता हूँ इस वीडियो के थ्रू गुरु कोच BSR सर को, जो मेरी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं मैं कहता, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी बदलाव है उसका श्रेय मैं कोच BSR सर को देता हूँ, जिनकी संगत में आने से देखिए जो बदलाव, सबसे बड़ा बदलाव मैं महसूस करता हूँ कि पहले मैं ब्लेम करता था अपनी लाइफ की सिचुएशन के लिए औरों को। मुझे लगता था कि अगर मेरी लाइफ ऐसी है तो ये उस आदमी की वजह से है, उस चीज की वजह से है। लेकिन अब मैं जान चुका हूं उनसे मिलने के कि इंसान अपनी जिंदगी का निर्माता स्वयं है। जी हाँ, हम जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल काटेंगे। जी हाँ, कहते हैं ना कि नीम का पेड़ अगर हम बोएंगे तो आम कहां से खाएंगे, तो नीम का पेड़ ही मिलेगा। वो तो प्रकृति का नियम है। तो जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा। देखिए, गुरुओं की संगत में इंसान को बहुत फायदा होता है मित्रों। अगर किसी टारगेट को अचीव करने के लिए मान लो 5 साल लगेंगे या 2 साल लगेंगे, अगर हम स्वयं से मेहनत करेंगे और किसी गुरु के पास जाएंगे तो हो सकता है कि वही टारगेट जो 5 साल में पूरा ना हो वो आपका 1 साल में पूरा हो जाए या 2 साल में पूरा हो जाए, क्योंकि गुरु बिन ज्ञान ना होवे। जी हाँ, और इंसान के, अब जो मैं लाइन आपको बोलने जा रहा हूं वो बहुत बड़ी मेरी जिंदगी की सीख और डंके की चोट में कहता हूं मैं। इंसान के सबसे बड़े गुरु, पहले गुरु उसके माता पिता होते हैं। जी हाँ मित्रों, कहते हैं ना, आपने गाना सुन रखा है, यूं तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, धरती पर माँ बाप उस विधाता की पहचान है। जी हाँ, भगवान को मित्रों किसी ने देखा तो नहीं, लेकिन जो माँ बाप ने हमें जन्म दिया है वही हमारे सबसे बड़े भगवान हैं। जी हाँ, सबसे बड़े भगवान आपके माता पिता। तो चलिए अपने अपने माता पिता को याद कीजिए और मन ही मन उन्हें प्रणाम कर लीजिए। अपने अपने गुरुओं को याद कीजिए, मन ही मन उन्हें भी प्रणाम कर लीजिए और मन ही मन देवी देवताओं को याद कर लीजिए, ऋषियों मुनियों को याद कर लीजिए और उन्हें भी प्रणाम कर लीजिए और शहीदों की शहादत को भी प्रणाम कर लीजिए। जी हाँ, हम बहुत लकी हैं और सौभाग्यशाली हैं जो हमें इस भारत भूमि की धरती पर जन्म मिला है मित्रों। उसके लिए एक लाइक तो बनता है, उसके लिए एक लाइक कर दीजिए। हम सब बहुत लकी हैं जो इस भारतवर्ष पे हमने जन्म लिया। थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट अपनी राय जरूर शेयर कीजिए मित्रों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मैं आपका दोस्त अमित डटवालिया कॉम्प्लेक्स हिमालयन ट्रेडर से। थैंक यू।